हज़रत मोहतरम, कुरान करीम में से सूरह आराफ की आयत नंबर 157 आप हजरात के सामने तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत मुबारका में अपने पैगंबर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत के मकसद को बयान फरमाया। और बड़ी तवज्जो तलब बात है, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारका की अगर बात की जाए, आपकी अजमत और रिफत के अगर गुन गाए जाए, आपकी इज्जत व अरफा आला मर्तबा मर्तबा का अगर जिक्र किया जाए, तो मैं ये समझता हूं जिस जात के हवाले से, जिस हस्ती मुबारका के हवाले से खुद मालिक कायनात ने कुरान करीम में ऐलान किया, नून वल कलम वमा यस्तरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्न लका लअजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिनकी शान को यूं बयान करे कि उनसे आला व अरफा मुकाम व मर्तबे वाला रब ने कायनात में कोई इंसान ही पैदा नहीं किया, जिनकी शान ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम की आयत में कभी आपको या अय्युहल मुद्दस्सिर कह के पुकारते हैं, कभी या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कह के मुखातिब करते हैं। जिनकी शान ये है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके हुस्न के तज़किरे कभी वज़्ज़ुहा की सूरत में करते हैं, वल्लैली इज़ा सजा की सूरत में करते हैं। जिनके आला और अरफा होने की जिक्र मालिक कायनात ने रहती दुनिया तक कुरान करीम का हिस्सा बनाकर इस दुनिया में नाजिल कर दिया। मेरा ये ईमान और यकीन है, अल्लाह की जात की कसम है, अगर पूरी कायनात में कोई भी जनाब मोहम्मद मुस्तफा की शान, मुकाम और मर्तबा को बयान करने वाला ना रहे, रब का कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बयान करने के लिए काफी है। आपकी इज्जत की बात हो, आपकी शान की बात हो, आपके मुकाम और मर्तबा की बात हो, तो उनसे आला और अरफा कौन सी जात हो सकती है जिसके बारे में कायनात के रब ने खुद बयान फरमाया, वरफाना लका जिक्रक। ए पैगंबर जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने जहानों में आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है। जिनकी शान रब कभी वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन कह के बयान करे, कभी इन्ना अरसलनाका शाहिदा व मुबश्शिरा व नज़ीरा कह के बयान करे। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, लोग शान बयान ना भी करें, लोग अजमत के गुण ना भी गाएं, मेरे मोहम्मद जनाब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो किसी की तारीफ के मोहताज नहीं है। अल्लाह ने उनकी शान को ऊंचा बना दिया है, अल्लाह ने उनके मुकाम और मर्तबा को बुलंद बना दिया है, अल्लाह ने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है। हजरत मोहतरम, तवज्जो के साथ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत का मकसद सिर्फ शान बयान करना नहीं, मेरा आज का मौजू ये है, सिर्फ अजमत के गुण गाना नहीं, सिर्फ रिफत की बातें करना नहीं, सिर्फ आला मुकाम मर्तबा बयान कर देना, आपके नाम पे ढोल डमक्का करना, आपके नाम पे माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह इसी शहर सियालकोट में बैंड बाजों के ग्रुप निकले, आपके नाम पे डांस किया जाए, आपके नाम पे भंगड़े डाले जाए, आपके नाम पे आपकी जात की गुस्ताखियां की जाए। अल्लाह की कसम, अल्लाह ने अपने नबी को इस मकसद के लिए मबूस नहीं किया था। नबी की बेइज्जत का मकसद ये नहीं था, नबी के आने का मकसद ये नहीं था। तवज्जो से सुनिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के मकसद को बयान किया और इस इश्काल को दूर किया, इस गलतफहमी का इज़ाला किया जो ये समझते हैं सिर्फ गुन गाने से, शान बढ़ाने से, सिर्फ झंडे लहराने से,
सिर्फ बैज लगाने से, सिर्फ पगड़ियां बांधने से, सिर्फ आपके नाम का मिलाद की रोटियां खाने से अगर जन्नत मिलती है, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं उनकी गलतफहमी है, ये खामख्याली है, ये धोखा है, ये फरेब है। अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल नबिय्या अल उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। अल्लाह ने जिक्र फरमाया, अगर सिर्फ शान बयान करना होती तो नबी की शान तो काफिर भी बयान किया करते थे। पैगंबर की शान वो तो यहूदी और ईसाई भी बयान करते हैं। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाहुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में बयान करते हैं, ऐ मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो लोग जिन्हें किताब से नवाजा गया, यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाहुम, ये आपको यूं जानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। आपकी शान इनसे छुपी नहीं, आपका मुकाम और मर्तबा इनसे छुपा नहीं। आपकी अजमत ये भी बयान करेंगे, आपकी शान के गुण ये भी गाएंगे। मैं कहां करता हूं, जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन का लक़ब मिला तो मुसलमानों से नहीं मिला था। जाओ जाके उलमा से पूछो, अपने बड़ों से पूछो, मुफ्तियान शहर से पूछो, जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहते थे तो काफिर कहते थे, मुशरिक कहते थे। शान तो वो भी बयान करते थे, अजमत तो वो भी बयान करते थे। अहले हदीसों का मनहज ये नहीं, अहले हदीसों का अकीदा ये नहीं, अहले हदीसों का मसलक ये नहीं कि सिर्फ गुन गा लिए जाए, सिर्फ माथे सजा लिए जाए, सिर्फ मिम्बर मेहराब पे नालैन लटका दिए जाए, सिर्फ सब झंडे लहरा दिए। नहीं, ये हमारा मसलक नहीं, ये हमारा मनहज नहीं, ये हमारा तौर तरीका नहीं। हम क्या कहते हैं, अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूला, मानने वाले वो हैं जो इत्तबा करते हैं, जो पैरवी करते हैं। अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल नबिय्यल उम्मिया अल्लज़ीना यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील यअमुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर। उनका पैगंबर जिस नबी को नेकी करार देता है वो उसे नेकी समझते हैं। पैगंबर जिस बात को बुराई का दर्जा करार देते थे वो उसे बुरा समझते हैं। हमने नबी की जात को माना है तो यूं माना है, हमने आपकी शान को जाना है तो ये जाना है। नबी जिस चीज को हलाल कह दे वो हलाल, नबी जिस चीज को हराम कह दे वो हराम, नबी जिस चीज को नेकी करार दे दे वो नेकी, नबी जिस चीज को बदी करार दे दे वो बदी। अल्लाह की जात की कसम है, कायनात के सारे मुफ्ती मिल जाएं, कायनात के सारे वली मिल, कायनात के सारे बड़े मिल जाएं, सब के सब मिलकर किसी अमल को नेकी करार दे, हम अहले हदीसों का अकीदा अगर उसके ऊपर जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नहीं, हम अहले हदीस उसको नेकी मानने को तैयार, बोलो सारे मानने को तैयार नहीं है। यह हमारा अकीदा है, यह हमारा मनहज है, यह हमारा मसलक है। नेकी वो होगी जिसके ऊपर जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्टैंप होगी, जिसे अल्लाह के पैगंबर नेकी करा। हम नहीं मानते, हम नहीं जानते। इतने चिल्ले लगा लो, इतने चक्कर लगा लो तो इतने लाख, इतने हजार, इतने सौ नमाजों, हजरत साहब किस किताब में लिखा? अल्लाह के पैगंबर ने से नहीं। फलां काम यहां पे चले जाओ, मजलिस में शरीक हो जाओ, सिर्फ एक मिलाद की महफिल अटेंड, माजरत के साथ इख्तिलाफी बात नहीं कर रहा, सिर्फ मसला समझा रहा हूं। एक मजलिस अटेंड कर लो, सारी जिंदगी का। हजरत साहब किस किताब में लिखा? अल्लाह के पैगंबर ने कहां फरमाया? कोई सबूत नहीं। यह अहले हदीस का मसलक हो सकता नहीं, यह हमारा मनहज नहीं, यह हमारा मसलक नहीं। नेकी वो है जिसे कायनात के इमाम नेकी करार दे,
बदी वो है जिसे कायनात के इमाम बदी करार देते। हमारा मसला क्या है, हमारा मनहज क्या है, हमारा मौक़िफ़ क्या है? वयुहिल्लु लहुम अत-तय्यिबात वयुहर्रिमु अलैहिम अल-खबाइस। हम कहते हैं हलाल सिर्फ वो होता है जिसे नबी हलाल करार दे, वो चीज हराम हो जाती है जिसे नबी हराम करार दे। कायनात के रब की कसम है, अहले हदीस का बच्चा बच्चा हो, अहले हदीस का जवान हो, अहले हदीस का बूढ़ा हो, तुम पूरी कायनात के फतवे जमा कर लो, पूरी कायनात की राय ले लो। अगर जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज को हलाल करार दे दे, अहले हदीस उसे हराम मानने को तैयार? बोलो सारे नहीं। हमें मनवाना है तो जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान लाना होगा। हमें तस्लीम करवाना है तो आका की हदीस को पेश करना होगा। कायनात के रब की कसम है, तुम पेड मुफ्ती ले आओ, तुम लिखे पढ़े मुफ्ती जमा कर लो, तुम उनको लाखों की तादाद में तनख्वाहें दे लो, तुम सूद को जायज करवाने की शिक्के निकाल लो, तुम बैंक की कमाई को हलाल करार दिलवा लो, तुम उसे रेंट का नाम करार देकर, किराए के नाम पे, औहदार के नाम पे तरह तरह की शक्लें देके तुम उसके ऊपर हलाल के लेबल चिपसा कर लो। जिस चीज को मेरे पैगंबर ने हराम करार दे दिया वो हलाल हो सकती नहीं। यह हम अहले हदीसों का अकीदा है, अल्लाह की कसम यही हमारा मसलक। और याद रखो वयज़उ अन्हुम मिस्रहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम। हमने पैगंबर को माना तो पता कैसे माना? अल्लाह अकबर। यहां बुजुर्ग बैठे होंगे, कभी उनसे पूछिएगा, ये नाराए शहादत जो लगाया जाता है, चारपाई को उठाते हैं ना मैयत की, तो कलमा शहादत और कलमा पता है किसकी रस्म है? जानते हो किसकी रस्म है? इस इलाके में अभी भी हिंदू रहते हैं, सियालकोट में, जाके उनसे पूछना। ये रवाज उनका था, ये तरीका उनका था, ये मसरफ उनका था। जब वो अपनी मैयत को लेके जाते थे, वो राम राम के नारे लगाते थे। अल्लाह की कसम उठा के कहते हैं वयज़उ अन्हुम इस्रहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम। वो रस्मो रवाज जो इलाके से आए हैं, जो कौमों से मिले हैं, जो सकाफतों से मिले हैं, जो विरासतों में मिले हैं, वयज़उ अन्हुम इस्रहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम। नबी ये बोझ उतारने के लिए आया, अहले हदीसों की गर्दनें इन बोझों से बोलो आजाद है। हम इन रस्मो रिवाज को मानने वाले नहीं। ये कुल हो, 40वां हो, साता हो, तीजा हो, 40वां हो, ये जो भी हो, हमारे पैगंबर ने हम पर इन सारे बोझों को हराम करा दिया। हमने नबी को माना तो यूं माना, हमने नबी को पहचाना तो यूं जाना। वयज़उ अन्हुम इस्रहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम। जो बोझ दीन के नाम पे लोगों पे लाद दिए गए, जिनको दीन का रंग दे दिया गया, जिनको दीन करार दे दिया गया, जिनको दीन की नई शक्ल बना दिया गया, अहले हदीस उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। वयज़उ अन्हुम मिस्रहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउ नूर अल्लज़ी उन्ज़िला मअहु। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान किया, हक पे वो हैं, सच्चे वो हैं, ईमान वाले वो हैं, अज़्ज़रूहु जो नबी की हमायत करते हैं, व नसरूहु नबी की मदद करते हैं, वत्तबउ नूर अल्लज़ी उन्ज़िला मअहु नबी के साथ जो नूर भेजा गया। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने अकीदे खोल दिए। नबी को नूर नहीं कहा, नबी को नूर वाला नहीं कहा वत्तबउ नूर अल्लज़ी उन्ज़िला मअहु। वो नूर जो नबी के साथ उतारा गया, उसकी इत्तिबा करने वाले हैं, उसकी पैरवी करने वाले। और यही हमारा अकीदा है, यही हमारा मसलक है। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं
आज निशानी दे के जा रहा हूं, आज अलामत बतला के जा रहा हूं। याद रखो, हर वो बंदा जो तुम्हें मोहम्मदी बनने के लिए बुलाता है, जो तुम्हें सिर्फ मोहम्मदी बनाता है, जो सिर्फ कुरान की दावत देता है, जो सिर्फ हदीस की दावत देता है, जो हनफी नहीं बनाता, जो शाफी नहीं बनाता, जो मालकी नहीं बनाता, जो हम्बली नहीं बनाता, जो दावत देता है सिर्फ मोहम्मदी बनने की दावत देता है, अल्लाह की कसम सिर्फ वो अहले हदीस जो मोहम्मदी के अलावा किसी की तरफ पुकारता है वो अहले हदीस हो सकता नहीं। हमारा स्टेज नहीं हो सकता, हमारा बंदा नहीं हो सकता। हम सिर्फ मोहम्मदी बनने की दावत देते हैं, हम सिर्फ मोहम्मदी बनने के लिए बुलाते हैं। हमारे पास सिर्फ एक ही बात, हमारे पास सिर्फ एक ही झंडा, हमारे पास सिर्फ एक ही अलम, उलाइका कौमुल मुफ्लिहून। अगर कामयाब होना है, जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे के नीचे जमा हो जाओ, आपकी इत्तिबा करो और आज इस अमर का ऐलान कर दे। हम सब इस बात को पूरी तरह जाहिर कर दे इंशाअल्लाह अज़ीज। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की बात हो, आपकी हदीस की बात हो, आपके कौल की बात हो, आपके फेल की बात हो, हम में से हर बंदा हदीस की हिफाजत के लिए, सुन्नत की हिफाजत के लिए अपनी जान को कटवा देगा, लेकिन पीछे हटना गवारा नहीं करेगा। बोलो, अपनी जानें कटवाने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह, अपने आप को कटवाने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह, सुन्नत की हिफाजत के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह, हदीस की हिफाजत के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे और आपको इस्तकामत अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।